आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्नान करने का वह तरीका जो कार्तिक मास में यदि कोई भी व्यक्ति कर ले तो इससे मिलने वाले जो पुण्य है, इससे मिलने वाले जो फल है, वह एक मुख तो क्या 1000 मुख से भी वर्णन नहीं किए जा सकते हैं। और यह बात स्वयं नारायण भगवान ने बतलाया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक मास की और कार्तिक मास में कौन कौन से कार्य करने चाहिए, किन कार्यों से हमें बिल्कुल दूरी बनाकर रखनी चाहिए, उन कार्यों को नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इन बातों को बताने को लेकर के, इन बातों को लेकर के कुछ विशेष बातें बताई गई हैं। आज उन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आप सभी जानते होंगे कार्तिक मास में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं इस मास में यदि खास तरीके से स्नान किया जाए तो पुण्य की कोई भी सीमा नहीं रह जाती है। तब ऐसे में यह प्रश्न और भी ज़्यादा उठना मन में संभव ही है, किस प्रकार का स्नान कहा गया है, कैसे स्नान को पुण्यदायक माना गया है, किस प्रकार स्नान किया जाए जो पुण्य मिलने की जो संभावना है, जो सीमा है, उसकी कहीं कोई गिनती नहीं होती है। यदि आप इन नियमों के अनुसार स्नान करते हैं कार्तिक मास में, तब एक मुख क्या हजारों मुख से भी उसका वर्णन किया जाए तो भी वह महिमा गाई नहीं जा सकती है। आज के इस वीडियो में हम स्नान से जुड़ी हुई बातें करेंगे, किस प्रकार से कार्तिक मास में स्नान का विधान है और कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए वह भी जानेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे कार्तिक मास के महात्म्य में इस बात की विशेष तौर पे चर्चा की गई है, विशेष तौर पे इस बात का उल्लेख किया गया है। देवर्षि नारद जी ने स्वयं बतलाया है, जब कार्तिक मास में व्यक्ति स्नान करने को प्रेरित हो जाए, कार्तिक मास के स्नान का संकल्प ले, तब ऐसे में उस व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि स्नान से पूर्व ही वस्त्र, तुलसी की माला और कलश लेकर जलाशय पर जाना चाहिए। कार्तिक मास में जहाँ कहीं भी जलाशय हो उस जल का स्नान करना चाहिए। यदि गर्म जल से आप स्नान कर रहे हैं, उससे ज़्यादा महत्व ठंडे जल से स्नान करना माना जाता है। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। उससे भी 100 गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति यदि आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं वहाँ से बाहरी स्थान पर निकलकर बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से आपको प्राप्त होता है। कहने का मतलब है, आप अपने घर के जो जलाशय हैं या स्नान करने का जो भी जगह है, वहाँ से आपको बाहर आकर के घर से बाहरी स्थान पर स्नान करने से आपको 100 गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। और यदि आप इससे भी अधिक पुण्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तब आपको बावड़ी, तालाब, पोखर में स्नान करना चाहिए। उसमें स्नान करने से और भी अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। और उससे भी 10 गुना अधिक झरनों में स्नान करने से प्राप्त होती हैं। उससे भी अधिक जितनी भी पुण्य नदियाँ होती हैं, पवित्र नदियाँ होती हैं, उसमें स्नान करने से प्राप्त होता है। और उससे भी अधिक पुण्य तो वहाँ प्राप्त होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो। और जब आप यही 3 नदियों का जहाँ संगम हो वहाँ स्नान करते हैं, तब पुण्य की कोई भी सीमा नहीं हो सकती है। जिस स्थान पर 3 नदियों का संगम होता हो, यदि उस स्थान पर कोई भी व्यक्ति स्नान कर ले कार्तिक मास के दौरान, तब उस व्यक्ति को मिलने वाले पुण्य की कोई भी सीमा नहीं रह जाती है। ऐसे में एक मुख तो क्या 1000 मुख से भी इसका गुण नहीं गाया जा सकता है। स्नान के अब नियम क्या हैं वह भी जानते हैं। स्नान करने से पूर्व ही भगवान का ध्यान करना चाहिए और स्नान के लिए संकल्प लेना चाहिए। उस समय संकल्प लेते समय मानसिक रूप से यानी कि मन ही मन आपको जो देवी देवता हैं उनका आपको ध्यान करना है। जैसे कि सबसे पहले आपको भगवान श्री विष्णु, शिव और उसके बाद सूर्य नारायण का ध्यान करने के बाद ही
जल में प्रवेश करना चाहिए, यानी कि जल से स्नान करना चाहिए। यदि जल आपकी नाभि के बराबर हो तो इसे बहुत ही उत्तम माना जाता है और ऐसे स्नान को सर्वोत्तम स्नान की संज्ञा दी गई है। जो लोग गृहस्थ हैं उन्हें तिल और आंवले के चूर्ण को पूरे शरीर पर मलना चाहिए, उसके बाद स्नान करना चाहिए। यदि कोई विधवा स्त्री हो या फिर जिनके पति छोड़ गए हों, उन्हें तुलसी की जो जड़ की मिट्टी होती है उसे लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया और दशमी इन तिथियों में आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित माना जाता है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो भी मनुष्य इन बातों का ध्यान करते हुए स्नान करता है उसे सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है और मृत्युपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण के धाम वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की यह जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।